हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 39, उसका टॉपिक है बल और गति के नियम। गति का पहला नियम, जैसा कि मैंने पुरानी वर्कशीट में भी बताया था, गति के 3 नियम हैं जो हमारे न्यूटन ने दिए हुए हैं। न्यूटन साइंटिस्ट है, हमारे बल के बारे में भी न्यूटन ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इसके नियम आज हम पढ़ते हैं। तो जिज्ञासा दीदी से पूछती है कि चलती बस में ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। आप कभी भी नोट डाउन कीजिए, जब आप आराम से बैठे हुए हैं बस में और एकदम से बस चलती है तो आप किस तरफ गिरेंगे, और आप बस चल रही है, चलती हुई बस जब एकदम से ब्रेक लगाती है तो आप किस तरफ गिरेंगे। माइंड में सोच लिया है? चलिए मैं बता देती हूँ। जब हम बैठे हुए होते हैं और एकदम से बस चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, यही होता है ना। नहीं ध्यान है तो आप अगली बार नोट डाउन कीजिए। और जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक बार पीछे एक बार आगे की तरफ गिरते हैं? ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज अच्छे से समझने वाले हैं। इसका उत्तर जो जिज्ञासा दीदी ने दिया वो क्या दिया कि हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से पता लगता है। बहुत ही अच्छी बात हमारे न्यूटन ने कही थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारा गति का पहला नियम। न्यूटन ने हमें क्या कहा था कि कोई भी एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा या में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी एक वस्तु की 3 अवस्थाएं होंगी। 2 अवस्थाएं होंगी, या तो वो स्थिर में होगी या वो गति में होगी, या उसकी दिशा, तीसरी जो मैंने बोला अवस्था नहीं बोल सकते, उसकी दिशा बोल सकते हैं। तो एक वस्तु क्या चाहती है, अगर मैं विराम अवस्था में हूँ तो मैं विराम अवस्था में ही रहूँ, अगर मैं गतिमान हूँ तो मैं गति वाली अवस्था में ही रहूँ, और मेरी दिशा में परिवर्तन ना हो, मैं एक सीधी रेखा में ही चलती जाऊँ। ये 3 चीज़ें एक वस्तु चाहती है, और इसी को जड़त्व भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है? एक ऐसा प्राकृतिक गुण है जो विरोध करता है, जो नहीं चाहता कि स्थिति में परिवर्तन हो, गति वाली गति में हो से विराम में आए। वो चाहता है गति वाली गति में ही रहे, विराम वाली विराम में ही रहे, दिशा जो है वो सीधी रेखा ही रहे। मतलब वो विरोध करता है किसी भी तरह के परिवर्तन का, जो भी परिवर्तन होता है उसका यह विरोध करता है, और इसीलिए इसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व मतलब जो जड़ हो गया है, जो अपनी जगह, अपनी स्थिति नहीं बदलना चाहता, अपनी चाल की दिशा नहीं बदलना चाहता है। अब समझते हैं इसी चीज़ को और आगे से, कि जब बस चल रही है तो चलती हुई बस के साथ हमारे शरीर का जो नीचे वाला भाग है या और ऊपर वाला भाग, दोनों ही चल रहे थे। जब एकदम से बस ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाना में क्षण भर भी नहीं होता है, बहुत ही स्पीड से ब्रेक लगता है, तो जो नीचे वाला पैरों का भाग था जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में था वो तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाले भाग को रुकने में जड़त्व के कारण समय लगा, और वो समय उस दौरान हमें आगे की तरफ गिरा देता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झटका लगता है। सेम ऐसे ही जब बस रुकती है, बस विराम अवस्था में आ गई, लेकिन हमारा ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण गतिमान रह गया है हमारा, ठीक है, जिसके कारण हम आगे की तरफ झटका महसूस होता है। दूसरा रीजन आप समझिए, बस वाला समझा देती हूँ मैं आपको। बस के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो अब दूसरी अवस्था क्या थी, हम बस में आराम से बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता लगा ड्राइवर कब आया और वो एकदम से चली। हम बस में थे, हमारी स्थिति विराम अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही बस चली तो नीचे वाला भाग हमारे शरीर का वो तो आ गया गति अवस्था में, लेकिन ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण कहाँ रह गया, विराम अवस्था में ही रह गया, जिसके चलते हम पीछे की तरफ झटका खाते हैं, मतलब रेस्ट में रह गया और हम पीछे की तरफ जाते हैं। एक और कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, जब हम पत्थर घुमाते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ पत्थर घुमाने की दिशा क्या है। देखिए, जो ये लड़की है ये पत्थर घुमा रही है, और इसकी दिशा पर हम ध्यान देंगे कि जब ये पत्थर घुमा रही है तो इस समय ये इसकी रस्सी बंधी हुई है, जिस दिशा में ये पत्थर घुमा रही है और जहाँ छोड़ेगी, मान लीजिए इसने यहाँ छोड़ दिया है इस हिस्से में, देखिए इसकी दिशा अब यहाँ पर हर पल जितनी डॉट है उनकी दिशा यहाँ पर बदलती जाएगी। वो कैसे बदलेगी आपकी ये वाली दिशा, ये जिस बिंदु पर रुक छोड़ेगी उसी के टेंजेंट में, मतलब 90 डिग्री के कोण बनाता हुआ पत्थर निकल जाता है। हर पल उसकी दिशा बदलने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। वो बल क्या होगा आपका, प्रथम नियम के अकॉर्डिंग जड़त्व के लिए हमें बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जड़त्व नहीं चाहता दिशा बदले, हर एंगल पे आपको बल लगाना है ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए।
ठीक है, चलिए अब हम जड़त्व को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर जड़त्व को और डिटेल में पढ़ते हैं कि जड़त्व है क्या। जड़त्व हर वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है और अपनी मूल अवस्था को बनाए रखता है, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखता है, और ये उसके द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। नापते कैसे हैं उसके द्रव्यमान। ठीक है, तो जड़त्व को का माप है, जो भी मेरा द्रव्यमान मैं ज़मीन की तरफ भार लगाती हूँ, जो जगह मैं घेरती हूँ वो मेरा द्रव्यमान हो जाएगा। ये भी एक तरह का बल है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बल लगा रही है हमारी, और जिसके हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। न्यूटन के पहले गति नियम पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। आप पेड़ की शाखा, कोई क्वेश्चंस बनते हैं, इवन घटनाएं नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इन सब का आंसर आपको पता होना चाहिए। पेड़ की शाखा की गतियों को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां झड़ती हैं। क्यों झड़ती हैं? जब हमने पेड़ को हिलाया तो पेड़ तो क्या हुआ, हमारा गति अवस्था में आ गया, लेकिन जड़त्व के कारण पत्तियां क्या हैं, पत्तियां विराम अवस्था में ही रह गई जड़त्व के कारण, जिसके चलते पत्तियां नीचे झड़कर आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाड़ी की अवस्था के परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ब्रेक लगने पर आगे क्यों जाते हैं और एकदम से चलने पर पीछे क्यों जाते हैं। कालीन या चादर को जब आप देखिए, कभी भी कालीन या चादर में से धूल निकालनी होती है तो हम उसे डंडा मारते हैं और धूल नीचे गिर जाती है। क्यों होता है ऐसा? जब हम कालीन को डंडे से पीटते हैं तो कालीन को पीटने के कारण कालीन आता है गति अवस्था में, लेकिन धूल रह जाती है विराम अवस्था में। कालीन पीछे होता है डंडा मारने के कारण और धूल वहीं की वहीं रहती है और वो नीचे गिर जाती है आपकी। प्लेट में कप को रखने के लिए खाँचा बनाना होता है। जो प्लेट है आपका, चाय का जो कप आपने देखा होगा, उसमें जो कप के नीचे उस प्लेट के अंदर कप की शेप बनाई जाती है ताकि उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो, वो गिरे ना। मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना, उल्टे ठोक के वो क्या है, उसकी गति को रोक रहा है कि वो भैया हमारी स्थिति जो है उसकी परिवर्तन ना हो, बाहर निकलकर वो किसी और को हर्ट ना करे। जब हम उसे पीटते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन ना हो। अब क्वेश्चन से देखते, जड़त्व की परिभाषा आप लिख देंगे। जड़त्व एक प्राकृतिक गुण है, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ यहाँ से, जो विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह आपका जड़त्व है। पहला क्वेश्चन, गति का पहले नियम का उदाहरण सहित समझाइए। पहला नियम क्या कहता है आपका, जो इन्होंने इटैलिक में लिखा हुआ है, यहाँ तक आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन आपका, और कोई भी इनमें से दो उदाहरण आप दे सकते हैं, पहला और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने पर उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी। किस तरफ झटका महसूस करती हैं? वो रुकी हुई बस है तो पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगी। वो अचानक से चल पड़ती है, ये रहा। जब रुकी हुई बस, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील होगी लेकिन सवारियों का शरीर जो है विराम अवस्था में ही रहा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? कार का, बस का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी का। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है इसमें? रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है हमारी, हालांकि कार और बस भी भारी हैं, सबसे कम साइकिल और मोटरसाइकिल का होगा हमारा। तो ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी, फिर कार व बस, और फिर साइकिल व मोटरसाइकिल। इस तरह से हमारे जड़त्व की सीरीज चलेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आगे जो भी मेरी वीडियोस आ रही हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।